अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम डॉक्टर हेरा अलवी है। मैं एक कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन हूँ और लाहौर में प्रैक्टिस करती हूँ। मेरे से अक्सर लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि हम सनस्क्रीन यूज़ कर रहे हैं लेकिन उसके बावजूद हमारे चेहरे पर डार्क स्पॉट्स आ रहे हैं, फ्रिकल्स आ रहे हैं या हमारी टैनिंग हो रही है। सो ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आप लोग कर रहे हो सकते हैं जिसकी वजह से इवन आफ्टर यूजिंग अ सनस्क्रीन आपको ये सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं। सो वन बाय वन हम इस वीडियो में वो सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे और आज मैं आपको 10 टोटल ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जो कि आप मिस्टेक्स कर रहे हो सकते हैं जिसकी वजह से आप ये प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। सो लेट्स जंप इनटू द वीडियो। सबसे पहला पॉइंट और जो सबसे कॉमन पॉइंट है वो ये है कि सनस्क्रीन को रेगुलरली ना यूज़ करना। जैसे कि अगर आज आपने सनस्क्रीन यूज़ कर ली है तो उसके बाद आप सोचें कि चलें आज हमने कर ली है, कल हम स्किप कर सकते हैं, जो हम परसों इसको दोबारा लगा सकते हैं। सो ऐसा नहीं है। जब भी आपने सनस्क्रीन लगानी है, सनस्क्रीन आपकी स्किन केयर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। आप किसी किस्म की और स्किन केयर करें या ना करें, लेकिन आपको सनस्क्रीन रेगुलरली यूज़ करनी है, क्योंकि जिस दिन आपने सनस्क्रीन यूज़ नहीं की है उस दिन सन की डैमेजिंग रेज आप तक पहुँचेंगी। तो इवन दो आप ये सोचते हैं कि आप सनस्क्रीन यूज़ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी समटाइम्स आपने रेगुलर जब यूज़ नहीं की है तो आपकी स्किन की डार्कनिंग हो सकती है या टैनिंग हो सकती है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि ये सोचना कि SPF 30, SPF 50 एंड SPF 100 में से शायद SPF 100 ज़्यादा अच्छी है क्योंकि वो 30 से 3 टाइम ज़्यादा प्रोटेक्शन दे रही है। तो ऐसा नहीं है। SPF 30 आपको तकरीबन 97% ऑफ द सन रेज से प्रोटेक्ट करती है, जो SPF 50 है वो अबाउट 98% से प्रोटेक्ट करती है एंड SPF 100 आपको ऑलमोस्ट 99% से प्रिवेंट करती है। ये सोच लेना कि आपने SPF 100 खरीद ली है और अब आपने लगा ली है तो आपको उतना फ्रीक्वेंटली लगाने की ज़रूरत नहीं है जितना कि आपको SPF 30 लगाने की ज़रूरत थी। तो दिन में एक दफ़ा लगा ली तो काफ़ी है। तो जो भी सनस्क्रीन होती हैं वो 2 से 3 घंटे के बाद अपनी एफिकेसी खो देती हैं, तो आपको उनको रीअप्लाई करना होता है। सो चाहे आप 30 यूज़ कर रहे हैं या 100 यूज़ कर रहे हैं, रूल्स ऑफ रीअप्लाइंग आर टोटली द सेम। द थर्ड मिस्टेक दैट यू माइट बी मेकिंग इज़ कि ये सोचना कि सनस्क्रीन आपको सिर्फ घर से बाहर जाते हुए लगानी है, यानी कि जब आप घर के अंदर हैं तो तब तो आप प्रोटेक्टेड हैं, लेकिन जो UVA रेडिएशंस होती हैं जो कि आपकी स्किन की प्रीमैच्योर एजिंग करा रही होती हैं वो आपके पास थ्रू द विंडोज़ भी आ सकती हैं। सो जब भी आप घर के अंदर है, बाहर है, आप जहाँ मर्जी रहते हैं, जब तक डे लाइट होती है आपको सनस्क्रीन यूज़ करनी है। सो दिस इज़ फॉर एवरीबडी एंड 365 डेज़ अ ईयर। तो इसको आपने स्किप नहीं करना होता है। इफ़ यू स्किप इट अगेन आपको सन की डैमेजिंग रेज से डैमेज होगा। द फोर्थ मिस्टेक दैट यू माइट बी मेकिंग इज़ कि सनस्क्रीन को रीअप्लाई ना करना। बस सुबह में अप्लाई कर ली है और उसके बाद शायद आपको ज़रूरत नहीं है, तो दैट इज़ नॉट ट्रू। अगर आप इंडोर्स रह रहे हैं तो आपको दिन में 2 से 3 दफ़ा यूज़ करनी चाहिए है, और अगर आप आउटडोर्स हैं, डायरेक्ट सनलाइट के अंदर हैं या आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है तो आपको हर 2 से 3 घंटे के बाद इसको रीअप्लाई करना है टू मेंटेन इट्स इफेक्ट। आई नो इट इज़ डिफ़िकल्ट, लेकिन इसकी जो एफिकेसी है उसके लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। हाउएवर आप उसके साथ एडेड चीज़ें कर सकते हैं कि आप फुल स्लीव्स क्लोथ्स पहन सकते हैं, ग्लव्स पहन सकते हैं, हैट्स पहन सकते हैं टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फर्दर, लेकिन आपको सनस्क्रीन को रीअप्लाई लाजमी करना होता है। द फिफ्थ कॉमन मिस्टेक जो कि लोग कर रहे होते हैं वो ये सोचना कि हमारा जो मॉइस्चराइज़र है या हमारी जो फाउंडेशन है उसके अंदर SPF है तो दैट इज़ इनफ। SPF इन मॉइस्चराइजर्स एंड फाउंडेशंस एक तो कम होता है, SPF 15 या 20 तक होता है, जो कि आपको एडिक्वेट प्रोटेक्शन नहीं देता है। दूसरा ये कि आप उसको उस क्वांटिटी में नहीं यूज़ कर रहे होते हैं जिसमें SPF को यूज़ करना चाहिए है। सो ये एक एडेड बेनिफिट ज़रूर दे सकते हैं कि आपने मॉइस्चराइज़र भी SPF वाला यूज़ किया है, फिर आपने उसके ऊपर सनस्क्रीन भी SPF यूज़ की है एंड देन फाउंडेशन भी यूज़ की है, तो येस वो आपको एक एडेड सी प्रोटेक्शन दे देते हैं। लेकिन अगर ये सोचें आप कि आप सिर्फ मॉइस्चराइज़र या फाउंडेशन की ही सनस्क्रीन के ऊपर या SPF के ऊपर रिलाई करें तो दैट इज़ रॉन्ग। उसकी वजह से आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। 6th कॉमन मिस्टेक जो कि बहुत ही कॉमन है उसमें यह है कि लोग सिर्फ अपनी सारी की सारी स्किन केयर फेस के ऊपर लगाते हैं, कानों को एंड गर्दन को भूल जाते हैं एंड बहुत ज़्यादा एजिंग, बहुत जल्दी एजिंग नेक के ऊपर भी आने लग जाती है। नेक की स्किन कंपैरेटिवली पतली होती है एंड जल्दी लैक्स हो जाती है। सो आपने नेक को भी अपनी बॉडी का पार्ट समझना है और आपने SPF हमेशा उसके ऊपर भी अप्लाई करना है। द 7th कॉमन मिस्टेक जो कि लोग कर रहे होते हैं वो ये है कि SPF 30 से कम की सनस्क्रीन यूज़ करना। कोई भी सनस्क्रीन जो कि SPF 30 से नीचे है वो आपको एडेड प्रोटेक्शन नहीं देगी। हाउएवर कोई भी सनस्क्रीन जो कि SPF 30 से ऊपर है वो भी आपको कोई बहुत ज़्यादा एडेड प्रोटेक्शन नहीं दे रही है। सो फॉर योर डेली नीड्स आपको SPF 30 को अपना एक बेसलाइन बना लेना चाहिए है एंड आपको डेफिनेटली SPF 30 ही यूज़ करना है, उससे कम नहीं यूज़ करना है। येस आप उससे ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं लेकिन उससे कम आपको बिल्कुल प्रोटेक्शन नहीं देगा। द 8th कॉमन मिस्टेक
मिस्टेक इज कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन यूज़ ना करना। नाउ ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऐसी सनस्क्रीन होती है जो कि आपको UVA एंड UVB दोनों से प्रोटेक्ट करती है, एंड दिस इज व्हाट यू वांट इन योर सनस्क्रीन। सो जब भी आप अपनी सनस्क्रीन लें तो आपने सिर्फ ये नहीं देखना है कि उसमें SPF क्या है, आपने उसके अंदर PA फैक्टर या उसके अंदर जो प्लस लिखे होते हैं वो भी आपने लाजमी देखने हैं, या उसके ऊपर ब्रॉड स्पेक्ट्रम लिखा होना चाहिए है, तो आपने उसको बाय करना है ताकि वो आपको हर तरह की UV रेज से प्रोटेक्शन दे सके। 9th मिस्टेक जो कि लोग कर रहे होते हैं वो ये सोचते हैं कि अच्छा अब हमने मॉइस्चराइजर लगा लिया है विच वॉज SPF 20, उसके ऊपर हमने SPF लगा लिया है जो कि हमारी सनस्क्रीन है दैट इज़ ऑल्सो SPF 20, और फाउंडेशन के अंदर SPF 10 था, तो ये सारे मिला के 20+20+10 ये आपकी SPF 50 बन गई है। ऐसा नहीं है, आपको मैक्सिमम प्रोटेक्शन जो मिलेगी इसके अंदर दैट विल बी SPF 20, जो कि आपके लिए इनफ नहीं है। सो सनस्क्रीन जैसे काम नहीं करती हैं, आप उनको लेयर करें तो फिर आप उनको प्रॉपर SPF के साथ लेयर करें तो वो आपको एडिड प्रोटेक्शन देगी, ये प्लस नहीं होती हैं। सो आपकी सनस्क्रीन के अंदर डेफिनेटली SPF इतना होना चाहिए है कि वो आपको फ़ायदा दे, ना कि आप उसके साथ मॉइस्चराइज़र एंड फाउंडेशन मिक्स कर लें तो फिर आप ये सोचें कि शायद अब ये प्रोटेक्शन ऐड हो गई है, तो ऐसा नहीं होता है। द 10th एंड द लास्ट कॉमन मिस्टेक जो कि आज मैं डिस्कस करूंगी दैट इज़ नॉट यूजिंग इनफ सनस्क्रीन। नाउ सनस्क्रीन के बारे में यही कहा जाता है कि आपने उसको थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में लगाना है। अब लोग जब फिजिकल सनस्क्रीन यूज़ करते हैं तो उनको ये होता है कि चेहरे पे बहुत ज़्यादा वाइट कास्ट आ गई है तो वो उसको कम क्वांटिटी में यूज़ कर लेते हैं। सो दैट्स नॉट ट्रू, आपने उस तरह से नहीं करना होता है। 2 फिंगर लेंस आपने SPF की लेनी होती है एंड यू अप्लाई इट ओवर योर फेस, ईयर्स एंड नेक, क्योंकि उसके लिए ये काफ़ी होता है। लेकिन अगर आप इससे कम करेंगे तो फिर वो आपको पूरी प्रोटेक्शन नहीं देगा, एंड डिस्पाइट द फैक्ट कि आप सारी टाइम पे सनस्क्रीन यूज़ कर रहे होंगे लेकिन फिर भी आपको उसका वो फ़ायदा नहीं मिलेगा जो कि आप चाह रहे होंगे। सो या दैट इज़ इट फॉर द वीडियो। इसके अंदर मैंने 10 कॉमन मिस्टेक्स बताई हैं एंड आई एम प्रिटी श्योर कि आप भी उनमें से कोई ना कोई मिस्टेक कर रहे होंगे। सो अगर आप वो मिस्टेक अपनी ठीक कर सकते हैं तो आपकी सनस्क्रीन आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन देगी और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे देगी। इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। Allah Hafiz.